वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये भी बायो-सेवर्ट के नियम का ही एक अनुप्रयोग है। देखिए कैसे कह रहा है, एक वृत्ताकार कुंडली है, ऐसे वृत्ताकार ऐसे रख रहे हैं हम इस तरह से ऐसे, तो उसको हम बना दे रहे हैं शामपट पर ऐसे। हमारे पास ऐसे वृत्ताकार कुंडली है, इस तरह से इसमें करंट फ्लो कर रही है, ऐसे है। इसका मतलब इधर से अंदर ऐसे यहाँ पर करंट इंटर कर रही है और ऐसे निकल रही है। तो इस तरह से हमने डायग्राम जो बनाया है ऐसे है, इस तरह से वृत्ताकार कुंडली है। और वृत्ताकार कुंडली में आई एम्पियर की धारा बह रही है। इसका जो सेंटर है वो, इसका सेंटर जो वो है, इसके केंद्र उस इसकी यह अक्ष कहलाएगी। ऐसे बना दें तो ये कहलाएगी इसकी अक्ष, ये अक्ष है। इसके अक्ष पर सेंटर से ऐसे यक्स दूरी पर यहां पर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं P। इस पॉइंट P पर निकालना है हमें कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। करंट देखिए वृत्ताकार कुंडली में करंट ऐसे फ्लो कर रही है इस तरह से, इस डायरेक्शन में, और इसका सेंटर होगा ऐसे ऐसे सेंटर। तो सेंटर से यक्स दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। इसकी रेडियस को हम मान लेते हैं ऐसे, इसकी जो रेडियस है यह कैपिटल R है, ऐसे कैपिटल R है। तो लिख सकते हैं ऐसे, माना वृत्ताकार कुंडली में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली की त्रिज्या कैपिटल R है। कुंडली के केंद्र O से कुंडली की अक्ष पर, कुंडली की अक्ष पर केंद्र O से यक्स दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इतना नोट कर लीजिए। इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है आपको, हम कुंडली का जो टॉप पोजीशन है इसमें, ये जो है हम इसकी एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, इसे डीएल। स्मॉल एलिमेंट डीएल ऐसे नहीं है, ऐसे बाहर निकल रहा है, ऐसे करंट जा रही है, ऐसे आ रही है और फिर इसमें अंदर घुस रही है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे करंट घूम रहा है। तो डीएल से हमने क्या किया, ये डीएल ऐसे है, शामपट के परपेंडिकुलर बाहर है, और डीएल से क्या किया हमने, बिंदु P को ऐसे मिला दिया। ये जो है हमने मिला दिया ऐसे, डीएल होगा, डीएल का सेंटर होगा, वहां से हमने मिला दिया। ये हम मान लेते हैं स्मॉल r है, वेक्टर R है। और ये कैपिटल R क्या है, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है। और स्मॉल r क्या है, स्मॉल एलिमेंट यानी अल्पांश डीएल से बिंदु P के बीच की क्या है, ये दूरी है। तो इतना मिला दिया हमने, तो इसको भी नोट कर लीजिए। माना कुंडली के शीर्ष ये टॉप पोजीशन है, टॉप व्यू है, कुंडली के शीर्ष पर अल्पांश लंबाई
डीएल, वेक्टर डीएल भी बोलते हैं इसको, वेक्टर भी लगा सकते हैं, लंबाई डीएल कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है। अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी, अल्पांश से बिंदु P के, अल्पांश से है, इससे बिंदु P के बीच की दूरी स्मॉल r है। अतः अल्पांश डीएल के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी लिखेंगे, डीबी इक्वल टू उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवर्ट के नियम से लिख दीजिए, बायो सेवर्ट के नियम से। बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है? म्यू 0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, इतना हो गया। म्यू 0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। आई क्या है? इसमें बहने वाली करंट है। डीएल क्या है? अल्पांश लंबाई है। थीटा क्या होता है? थीटा जो होता है डीएल और आर के बीच का एंगल कितना होगा, देखिए ऐसे समझिए, समझने के लिए आप, ए डीएल क्या है? बाहर की ओर। अभी हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसे करंट ऐसे घूम रही है इस तरह से, तो यहां से टॉप से करंट ऐसे बाहर आ रही होगी, बाहर आ रही है, छोटा सा एलिमेंट है, तो छोटा सा जो एलिमेंट होगा वो स्ट्रेट लाइन मान लीजिए उसको, बहुत छोटा एलिमेंट, ऐसे चाक हमने माना ऐसे, और चाक पर इसको कहीं भी रखें, इस चाक को, एक लाइन को, आर को, तो इस चाक पर हर जगह क्या होगी? लंब होगी। यानी ये डीएल और आर के बीच का एंगल श्यामपट्ट पर नहीं रहेगा, है ना, श्यामपट्ट पर लगेगा नहीं, कोई एंगल बन रहा है, लेकिन एंगल नहीं है, परपेंडिकुलर है। डीएल क्या निकल रहा है? बाहर की ओर, ऐसे चाक है देखिए बाहर की ओर, और हमने आर को ला करके इसे मिला दिया, तो क्या दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है? बिल्कुल है। यानी डीएल और आर के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहां ब्रैकेट में ना हो तो लिख दीजिएगा डीएल व आर के बीच का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री, इतना नोट कर लीजिए आप। इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसको आगे बढ़ाइए, अब थीटा की जगह पर जब 90 डिग्री रखेंगे तो क्या आएगा? डी बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन 90 बाई आर स्क्वायर, या डी बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे डायरेक्शन देखते हैं। ये जो स्मॉल जो डीएल है यहाँ पर, ये डीएल बहुत स्मॉल एलिमेंट है डीएल, इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा डीबी, वो कागज के तल में ही होगा, लेकिन किधर होगा? देखिए आपको ये बताया गया है कि अगर कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, अगर यहाँ पर निकालना हो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो आपको यही बताया गया है राइट हैंड पाम रूल, कि अंगुली को धारा की दिशा में रखिए, चारों अंगुलियों को वहां रखिए जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यही ना आर है, ये डिस्टेंस हमारा क्या है? आर है, यही आर है। और तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा हथेली के लंबवत, धक्का ऐसे दिया जाता है, धक्के की तरह ऐसे अंदर की ओर होगा, ठीक ऐसे ही देखिए जरा यहाँ पे, खूब ध्यान से देखिए। ये करंट कहाँ निकल रही है? बाहर,
करंट ऐसे जा रही है, ऐसे बाहर आ रही है, डीएल ऐसे है, इसमें करंट आ रही है, तो करंट का डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की ओर। और चारों हमारी अंगुलियां कहाँ रहेंगी? पी की ओर, वहीं पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो धक्का ऐसे लगेगा, ऐसे, ये जो प्लेन में है इसके ऐसे लंब, धक्का का मतलब लंबवत, परपेंडिकुलर, तो ऐसे लंबवत। तो इस आर के लंबवत जो होगा इस साइड में होगा, ये पॉइंट हमारा पी है। तो यहाँ पर जो बीवी का डायरेक्शन आएगा, इससे ये आर से क्या होगा? लंब होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे यह होगा हमारा डीबी। ये डीबी का डायरेक्शन है। अगर यह एंगल मान लेते हैं थीटा है, कौन सा एंगल है? आर और एक्सिस के बीच का एंगल। अगर इस पर हम एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर खींच दें, ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे खींच दिया हमने, तो ध्यान दीजिए एक कोण 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि ये जो डीबी का डायरेक्शन होता है इस आर के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, इस आर के परपेंडिकुलर। आर जो है हमारा जो है ये लाइन और ये लाइन, ये 90 डिग्री है। और यहाँ पर एक्सिस पर हमने इसको, हमें दो घटक में करना है वियोजित। घटक जानते हैं ना, कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में निकालना है इसका डीबी का। एक आगे बढ़ा दे रहे हैं इसको, ऐसे बढ़ा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। ये टोटल लाइन, और ये भी तो 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है इस एक्सिस पे, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। इसलिए यह, अगर यह थीटा है तो एक कै डिग्री का होगा? ये भी क्या होगा? थीटा होगा। ये भी थीटा होगा, थोड़ा सा नीचे बना दे रहा है ऐसे ऐसे, ये भी थीटा होगा। ये पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 90, तो इतना जब खसक के थीटा डिग्री खिसकेगा तो ये भी जाएगा इधर, इसलिए ये भी एंगल कितना होगा? थीटा डिग्री। अब इसको दो कंपोनेंट में तोड़ना है हमें, ऐसे एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट यहाँ हो जाएगा, ऐसे दो कंपोनेंट में तोड़ना है। तो एक्सिस के जो लंबवत कंपोनेंट होगा इस साइड में, ऐसे इस इधर वाला जो होगा ये थीटा है। तो थीटा है तो ये बेस होगा, आधार होगा, तो आधार इधर होगा, आधार में साइन आता है। और ये क्या होगा? ये थीटा है, ये आपका थीटा है, तो ये क्या होगा? लंब होगा। ये सामने वाली जो बेस होती है और ये क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर में कास आता है, तो इस डायरेक्शन में आएगा डीबी कास थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। फिर समझिए एक बार और, इसको हम मिटा दे रहे हैं। एंगल तो समझ गए होंगे आप, एंगल ए थीटा कैसे होगा। हमने ये मान लिया है एंगल ए थीटा पहले से। ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है? एक्सिस और आर के बीच का एंगल है थीटा। और ये जो हमारा आर है और ये डीबी है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। और ये हमने क्या किया? एक्सिस पर परपेंडिकुलर उठाया, तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री है, इसलिए ये एंगल कितना होगा? थीटा डिग्री होगा। अब इस डीबी को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक परपेंडिकुलर में ऐसे, ये जो है लंबवत है, लंबवत घटक है, और ये जो है हमारा क्षैतिज घटक और समांतर कर लीजिए। दो घटकों में तोड़ा है हमने, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ये हमारा ऊर्ध्वाधर घटक है और ये कौन सा घटक है? क्षैतिज घटक है। तो ए डीबी साइन थीटा आया और ए डीबी कास थीटा आया। अच्छा, एक पॉइंट और देखिए, अगर मान लीजिए हमने एक डीएल यहां पे भी लिया, एक डीएल और लीजिए, एक डीएल यहां पे लिया, इस डीएल से भी पी को मिलाया, सेम वही चीज, इस डीएल को भी पी से मिलाया, ये भी डिस्टेंस आर होगा। यहां पर जो डीएल है, करंट ऐसे आई और अंदर क्या करी? घुसी, तो करंट अंदर जा रही है, तो करंट की तरफ क्या होता है? अंगूठा, और अंगुलियां चारों कहां होगी? पी पर। तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, नीचे की तरफ होगा, ऐसे। तो इसका डायरेक्शन कहीं इधर आएगा, ऐसे इधर आएगा, ऐसे आएगा। यह हो गया मान लीजिए डीबी। ये भी तो उतना ही, ये भी लंबाई डीएल है, उतना ही डिस्टेंस है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? डीबी होगा। अगर इसको भी ऐसे दो घटक में तोड़ा जाए, ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। तो इस साइड में आएगा डीबी कास थीटा और इस साइड में आएगा डीबी साइन थीटा। तो ऐसे ही अगर हम डीएल 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 सबको तोड़ करके देखें, दो को तो देख लिया, तो सबका डीबी कास थीटा ऊपर है एक, और आधे का ऊपर है और आधे का नीचे है।
तो डीबी कास थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और सबका डीबी साइन थीटा क्या होगा, जुड़ जाएगा। यानी इस पॉइंट पी पर टोटल अगर निकाला जाए मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जितने डीएल होंगे उतने डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा, ऐसे आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो देखिए ऐसे इसके बारे में थोड़ा सा बना लीजिए, इसको कायदे से इसको पहले बना लीजिए ऐसे। इसको नोट कर लीजिए। देखिए डीबी की दिशा, जो डीबी देख रहे हैं ये डीबी की दिशा कागज के तल में, इस कागज के तल में ही होगा, तल में, तथा आर के लंबवत होगा। कागज के तल में होगा और आर के क्या होगा, ये लंबवत होगा ऐसे, यह है ना ऐसे, इससे क्या होगा, लंबवत होगा ऐसे, लंबवत होगा। डीबी को दो घटक में वियोजित करने पर डीबी साइन थीटा कुंडली की अक्ष के अनुदिश, कुंडली की अक्ष के अनुदिश, तथा डीबी कास थीटा अक्ष के लंबवत होगा, अक्ष के लंबवत, लंबवत ऊपर भी होगा, हाफ वाले का ऊपर होगा, हाफ नीचे वाले का नीचे होगा, ऐसे होगा। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको भी। लंबवत घटक बराबर व विपरीत है। देखिए लंबवत घटक ऊपर डीबी कास थीटा, डीबी कास थीटा, दोनों बराबर हैं और क्या है, विपरीत हैं, इसलिए वे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, निरस्त कर देंगे। अक्ष के अनुदिश घटक, ऐसे अक्ष के अनुदिश घटक एक ही दिशा में है, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा एक ही दिशा में है, इसलिए वे आपस में जुड़ जाएंगे, सबको जोड़ देंगे, डीबी साइन थीटा प्लस डीबी साइन थीटा, और बहुत से डीएल होंगे, तो हम वृत्ताकार कुंडली के कारण निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए अब, वृत्ताकार कुंडली के कारण, वृत्ताकार कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर इंटीग्रल dV साइन थीटा। नहीं समझ में आया? कुल भी यानी डीएल, छोटे छोटे बहुत से डीएल है, हर डीएल के कारण इधर कितना होगा, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इंटीग्रल का प्रयोग करते हैं, समाकलन का प्रयोग करते हैं। तो v बराबर इंटीग्रल डीबी साइन थीटा, और डीबी की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे तो यह हो जाएगा b बराबर इंटीग्रल, डीबी की वैल्यू क्या है, μ0/4 पाई I dl बाई r स्क्वायर साइन थीटा। जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए, इंटीग्रल से बाहर कर देंगे, इतने कांस्टेंट है। तो देखिए b बराबर क्या आया, b इक्वल टू μ0/4 पाई कांस्टेंट है, सब में करंट I बहेगी, सब डीएल से दूरी बिंदु P की, ऐसे हमारा कॉइल है तो सबसे दूरी r क्या होगा, स्मॉल r क्या होगा, बराबर होगा, तो इसको भी बाहर कर दिया r स्क्वायर, और ये हो गया इंटीग्रल, क्या बचा, dl साइन थीटा, dl साइन थीटा। अब इसमें देखिए जो ट्रायंगल देख रहे हैं आप, OP और DL जो ट्रायंगल है, OP DL, इसे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज OPDL में, DL एक पॉइंट मान लीजिए, OPDL में साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण, लंब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लंब क्या है, R है, तो लिखा कैपिटल R है, और हाइपोटेनियस क्या है, स्मॉल r है। तो साइन थीटा के जगह पर कैपिटल R बाई स्मॉल r लिख सकते हैं। तो हो जाएगा कितना, ये b बराबर μ0/4 पाई I बाई r स्क्वायर इंटीग्रल dl साइन थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, कैपिटल R बाई स्मॉल r, और फिर क्या हो जाएगा ये dl। कैपिटल R भी कांस्टेंट है, स्मॉल r भी कांस्टेंट है,
बाहर कर दिया तो क्या हो गया, ये म्यू 0/4 पाई आई कैपिटल आर अपान, बाहर आएगा आर क्यूब इंटीग्रल डीएल। क्या हो गया, इंटीग्रल डीएल। अच्छा, इंटीग्रल डीएल की वैल्यू कितनी होगी? इंटीग्रल डीएल का मतलब समझते हैं, डीएल प्लस टीएल प्लस टीएल प्लस टीएल प्लस टीएल, टोटल परिध की लंबाई। इंटीग्रल डीएल बराबर परिध की लंबाई, परिधि की लंबाई, और ये बराबर होगा 2 पाई आर। कितना होगा, 2 पाई आर। लिख दीजिए इसमें, नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए तो इंटीग्रल डीएल की जगह पर लिख सकते हैं 2 पाई आर। हो गया। देखिए बी बराबर क्या आ गया, बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई आर बाई आर क्यूब इंटू 2 पाई आर। 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स में कट जाएगा तो हाफ म्यू 0 आई आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर क्यूब। हमें स्मॉल आर जो होता है उसकी वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इस जो ट्रायंगल हमारा है, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। इस आर के जगह पर लिख सकते हैं इतना। तो देखिए बी बराबर क्या आ गया, बी बराबर हाफ म्यू 0 आई कैपिटल आर स्क्वायर बाई आर की जगह पर लिखना है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर, इसका पावर हाफ है और उसका पावर 3 है, तो एक ही बार लिख दीजिए 3/2। ऐसे होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए इसमें फेरों की संख्या जैसे कैपिटल एन हो तो उसका भी फॉर्मूला लिख लीजिए। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो एन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, बी बराबर हाफ म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। डायरेक्शन क्या होगी, अक्ष के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा उसका डायरेक्शन क्या आएगा, अक्ष के अनुदिश। सब एक ही डायरेक्शन में होगा, इसको नोट कर लीजिए। लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अक्ष के अनुदिश होगी। कुंडली के लिख सकते हैं यहां पर नोट में दीजिए, कुंडली के केंद्र पर यानी x बराबर क्या हो जाएगा 0। सेंटर पर जब आएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इस सेंटर पर, तो x की जगह पर 0 रख दीजिए, कितना आ रहा है, b बराबर 1/2 हाफ म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस 0 का पावर 3/2। यह हो जाएगा हाफ म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर बाई,
ये आर स्क्वायर से 2 से 2 कैंसिल, तो आर पर कितने घात, 3 घात, स्क्वायर से क्यू कैंसिल, तो आ गया हाफ म्यू 0 एन आई बाई आर। ये आपको बताया गया है, लास्ट टाइम बताया गया था आपको कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होता है, इसे निकल जाए। अगर यह फार्मूला याद रहे तो केंद्र का भी निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे। इस पर एक किलोमीटर लिख लीजिए। 500 फेरों तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है लिख लिया जाए, गिवन दैट 500 फेरों की संख्या दिया है n बराबर 500 और त्रिज्या दिया हुआ है वृत्ताकार लूप की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 5 सेंटीमीटर या 5 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। कुंडली में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, आई बराबर 5 एम्पियर धारा बह रही है। लूप के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर x बराबर 4.0 सेंटीमीटर या 4 × 10⁻⁻2 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि B बराबर हाफ म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। वैल्यू पुट कर दीजिए। हाफ म्यू 0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, आई एन की वैल्यू 500, आई की वैल्यू 5 एम्पियर, आर की वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁻⁻2, इसका क्या है स्क्वायर, स्क्वायर है अपान कैपिटल आर 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, और इसका पावर जो है 3/2 सॉल्व कर देना है। देखिए ऊपर हो जाएगा कितना 4 पाई, ऊपर हो गया 4 पाई और 505, तो इसको लिख सकते हैं 25 और फिर 5 का स्क्वायर 25। पावर देखिए ये 10⁻2 है, 10⁻2 है, +2 है, ये इसका मतलब हुआ +2 या -7, इसका स्क्वायर -4, तो -7 -4 -11, हमें से 2 निकल गया 10⁻⁻9, ऊपर हो गया 10⁻⁻9। नीचे देखिए 2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25 इंटू 10⁻⁻4, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10⁻⁻4, और इसका पावर है 3/2। अच्छा इसको देखिए ऊपर हो गया 4 पाई 25 हो जाएगा 625 इंटू 10⁻⁻9/2 इंटू इसको ज्वाइंट किया जाए अगर तो 25 है, ये 16 है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, ठीक है, जोड़ दिया जाए तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 6 और 5 11 और 3 और 1 4 41 गुणे 10⁻⁻4, और इसका पावर हो जाएगा 3/2। अब तो इसको log से हल करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी
14.95 इंटू 10 टू पावर -3 टेस्ला, या इसको चाहे आप तो लॉग टेबल से भी हल कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ये 41 है, इसका 3/2 है, तो जहां पर कोई नियम काम नहीं करता है वहां पर किससे करते हैं, लॉग टेबल से करते हैं। और लॉग दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए, लॉग लेने के बाद से एंटी लॉग ले लीजिए और एंटी लॉग लेकर के सॉल्व कर दीजिए, आएगा 14.95 इंटू 10 टू पावर -3 टेस्ला।